स्टॉक प्रॉफिट इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हमने एक वीडियो आपके लिए बनाया था जिसमें हमने 4 स्टॉक कवर किए थे। एक्चुअली करना वहाँ पे 5 स्टॉक कवर थे जो अंडर 100 में थे। वहाँ किसी कारणवश वहाँ पे 4 स्टॉक ही कवर हुए, 5वां स्टॉक वहाँ कवर नहीं हो पाया। चलिए हम उसी सीक्वेंस को जारी रखते हैं, उसी क्रम को जारी रखते हैं और उसी क्रम में आज हम फिर से एक वीडियो लाए हैं जो अंडर 100 है, जिसका प्राइस 100 रुपये से नीचे है। ऐसे स्टॉक की बात करेंगे और जो कि फंडामेंटल एक मजबूत भी हैं। कोई स्टॉक ऐसा नहीं है कि कोई बहुत माइक्रो पेनी टाइप का स्टॉक हो, कोई स्टेबल कंपनी ना हो। हम कोशिश करते हैं कि एक स्टेबल कंपनी लाएं जहां पे आपको एक विश्वास मिल सके, आपका निवेश एक अच्छी कंपनी में हो जहां पे ग्रोथ होने की संभावनाएं अधिक हों और फेल होने की संभावनाएं कम हों। चलिए पहला स्टॉक है, इसमें श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी। 1482 करोड़ रुपए का इनका मार्केट कैप है। करंट प्राइस है 101, लाइफ टाइम हाई इनका 124 है। तो यदि हम निवेश के हिसाब से जो पहली शर्त होती है, हम हमेशा बात करते हैं, वो होती है कम से कम 20% का डिस्काउंट। तो 20% का डिस्काउंट अवेलेबल है। स्टॉक की पी 18 की चल रही है, इंडस्ट्री की पी 36 की चल रही है। वैल्यू के हिसाब से भी सही है। बुक वैल्यू इसकी 25 की है, तो लगभग बुक वैल्यू की 4 गुना ट्रेड कर रहा है। ये कोई बुक वैल्यू कोई बड़ा पैरामीटर नहीं होता है किसी को जज करना। वो समय पे जब उनकी रिवैल्यूएशन होती है तो वहाँ पे बुक वैल्यू भी चेंज हो जाती है। डिविडेंड यील्ड भी इसके साथ है, जो सबसे अच्छी चीज़ है, वो 3% के आसपास, यानी 3% आपको डिविडेंड के रूप में पे कर रहा है। आरओसी की बात करें तो यहाँ पे 34% है, बहुत अच्छी होती है। 15% से ऊपर बहुत अच्छी मानी जाती है। आरओई 15% से ऊपर, जो कि अच्छी है। इंडस्ट्री पी की बात हो गई। अब बात करते हैं इनकी डेप्ट की। डेप्ट यहाँ पे 0 है, कोई डेप्ट है ही नहीं है। तो ऐसे कोई पैरामीटर नहीं है जो इसके विपरीत जा रहे हों जहां पे हम निवेश नहीं कर सकते। सारे पैरामीटर अच्छे हैं। अब करते हैं बात हम प्रमोटर होल्डिंग की। वो भी 55% यानी 54.8% है। कोई स्टेक प्लेज नहीं है। एफआई भी यहाँ पे 2% के आसपास है। डीआई थोड़ा सा 0.21% है। बाकी 43% पब्लिक के पास है। तो होल्डिंग जो होती है वो हमेशा लास्ट में आती है, क्योंकि होल्डिंग कोई ऐसी पैरामीटर नहीं है जिससे बिल्कुल हम ये नाप सके कि नहीं ये कंपनी खराब या बहुत अच्छी है। हाँ, एक पैरामीटर जरूर होता है कवर करने के लिए, उससे हमें एक पॉइंट मिल जाते हैं कि ये कंपनी ठीक हो सकती है। अब इस समय आपने एक पुराने जमाने में एक चीज देखी होगी, अब वो चीज तो देखने को नहीं मिलती, क्योंकि अब जो टाइम है वो टेक्नोलॉजी का टाइम है। और जो हम पहले किसी बस में यात्रा करते थे तो वहां पे अपना गमछा तौलिया सीट में रख दिया करते थे। वो गमछा तौलिया जिस सीट में रख दिया वो हमारी हो गई। ऐसा ही इस प्रकार से कुछ चल रहा है बिजनेस के प्रारूप में देखें तो। कुछ हमारे इंडस्ट्रियल हैं जो बड़े, यहाँ नाम लेना सही नहीं होगा, वो जिस कंपनी में नजर डाल देते हैं वो कंपनी उनकी हो जाती है। खासतौर से सीमेंट सेक्टर में आपको जरूर पता होगा कि यदि किसी की व्यक्ति है, हमारे यहाँ महानुभाव हैं, यदि उनकी नज़र किसी दिन इस कंपनी पे गई तो ये कंपनी उनकी होते हुए देर नहीं लगेगी। तो यदि वो हो गया तो आपको और अच्छी ब्रांड वैल्यू मिल जाएगी, हर चीज़ मिल जाएगी, और हो सकता है आपका यहाँ पे जो गेन है वो बहुत अच्छे उसमें मिल जाए। तो सीमेंट की कंपनी है और सीमेंट में खास नज़र बनी हुई है। अब इसकी बात करते हैं, सेल्स की एक नज़र दौड़ा लेते हैं। सेल्स में 155 की सीरीज चल रही है। यहाँ 160 शुरू होता है, फिर होता है 200 के आसपास, और यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट हुई, और जनवरी यहाँ पे भी थोड़ा सा गिरावट है, इसलिए इसके प्राइस में भी गिरावट देखने को मिली है। अब सीमेंट थोड़ा सा एक सीजनल डिमांड में भी बड़ा इसका फैक्टर होता है, तो ये चीज़ें इसमें हैं। अब देख लेते हैं कंपाउंडिंग सेल्स डबल डिजिट में, कई सिंगल में भी हो जाती है, तो एक वोलाटाइल कंपनी मानी जा सकती है ये, जहाँ पे
कंसल्टेंसी की कमी है। अब यहाँ पे भी प्रॉफिट ग्रोथ में भी थोड़ा सा डबल डिजिट में यहाँ पर भी है, यानी एवरेज यदि हम देखें तो एक एवरेज हर पैरामीटर से सही उतरती है। बाद में हम इसके टेक्निकल पे जाएंगे, हम दूसरी कंपनी कवर करते हैं। वीडियो एक्चुअली बहुत बड़ा हो जाता है। दूसरी कंपनी है बिरला। इसमें बिरला बिरला दूसरी कंपनी है बिरला प्रिसीजन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये कुछ मशीन के टूल्स एसेसरीज बनाती है, ऑटोमोटिव कंपनी कंपोनेंट ऐसे बनाती है, कास्टिंग के एंड कास्टिंग। और ये BPTL वाज फॉर्मेड द जॉइंट वेंचर कंपनी बिटवीन बिरला ग्रुप एंड केनमंडलम USA कंपनी प्रोवाइड टूलिंग। तो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर से आती है ये कंपनी। और प्रिसीजन पिस्टन तो नहीं है ये, लेकिन ये सब ऑटो की ही कंपोनेंट बनाती है। तो हम बात करते हैं अब इसके फंडामेंटल रेशियो की। मार्केट कैप इसका 530 करोड़ का है, काफी कम है। करंट प्राइस 80 का है, और इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो 125 रुपये है। तो ये काफी डिस्काउंट पे वहां से हमें लगभग मिल रही है, लगभग 40% डिस्काउंट के आसपास। तो इस हिसाब से भी सही है। इनके पास डेप्ट 0.3%, डेप्ट भी 0.5 से कम होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। तो वो भी ये चीज हमें यहाँ पे मिल रही है। प्रमोटर की होल्डिंग भी 60% से ऊपर है। को प्रमोटर का जो प्लेज परसेंटेज है 0.34% हो सकता है इन्होंने लोन के रूप में लिया हो, थोड़ा बहुत लोन हो या ऐसा कुछ, क्योंकि बहुत कम स्टेक है जो प्लेज है। प्रमोटर FI की होल्डिंग की बात करें तो नील ही माने कि चलें, DI की नील ही है। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे थोड़ी सी 39% की दिखाई दे रही है, यानी प्रमोटर और पब्लिक दोनों ही के पास ये शेयर है। आदित्य बिरला ग्रुप का ये कंपनी है, बिरला प्रिसीजन टेक्नोलॉजी में, और ये ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में काम करती है। तो ये चीजें हमने देख ली। अब हम इसके टेक्निकल में चलेंगे। इसके बाद हमारे लिस्ट में तीसरी कंपनी है वो लॉयड। लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स, ये मेटल के क्षेत्र से है। मार्केट कैप की बात करें तो 8700 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, और इसका लाइफ टाइम हाई जो है 93.5 है। तो ये समय इसका जो 76 का रेट चल रहा है, तो ये डिस्काउंट पे अवेलेबल है। यहाँ बात करते हैं डेप्ट की, तो यहाँ डेप्ट बहुत कम है, 0.18%। प्रमोटर की होल्डिंग बात करें तो यहाँ पे 57% है। FI की भी होल्डिंग है, साथ में DI की भी होल्डिंग है, बहुत कम मात्रा में है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो वो 40% के आसपास है। लेकिन जब हम पेनी स्टॉक ढूंढते हैं तो वहां हमें कुछ ना कुछ कमियां जरूर नजर आएंगी, और होल्डिंग जो आती है ये सबसे लास्ट का पैरामीटर होता है। ये कोई बड़ी चीज होल्डिंग की नहीं मानी जाती है, यदि और बाकी फंडामेंटल अच्छे हैं तो। चलिए, तो यहाँ पे हमें फंडामेंटल एक एवरेज सही मिले, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की। नेक्स्ट कंपनी है हमारे सुजलॉन। मार्केट कैप बहुत बड़ा है, 1,03,016 करोड़ रुपए का। करंट प्राइस 76 का चल रहा है, और इसका लाइफ टाइम जो हाई है वो 431 रुपये है। किसी समय पे इसकी तूती बोलती थी, रिटेलर का बहुत फेवरेट स्टॉक हुआ करता था। 431 रुपये का इसने ऑल टाइम हाई लगाया, और वहां से गिर के ये लगभग शायद 3 या 4 रुपये के आसपास आ गया था।
तो ये हाई रिस्क बिल्कुल है कंपनी में, नो डाउट। यदि डेप्ट की बात करें तो यहाँ डेप्ट भी नहीं है, नील हेल, इसे हम नील ही मानेंगे। प्रमोटर की होल्डिंग जो यहाँ पे है वो 13% के आसपास है, लेकिन कोई प्लेज नहीं है। यहाँ पे जो एफआई की होल्डिंग है वो 21% है, और जो डीआई की होल्डिंग है वो 9%, पब्लिक की होल्डिंग 56%, यानी पब्लिक इसमें प्रमोटर बन के बैठी हुई है। ये चीज है यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाली चीज कि ये जो पब्लिक है, इस पब्लिक में भी कई इंडिविजुअल ऐसे इन्वेस्टर आ जाते हैं जो बहुत हाई कैटेगरी के होते हैं, वो भी पब्लिक होल्डिंग के अंदर आते हैं, तो हो सकता है उनके पास भी हो। तो हम एक बार देख लेते हैं कि उसमें क्या कोई बड़ा इन्वेस्टर है जिसके पास पब्लिक होल्डिंग में आता हो। तो यहाँ पे जो बड़ा इन्वेस्टर निकल के आ रहा है, बेलग्रेव इन्वेस्टमेंट, अब ये इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है, ये किसकी हैं, कन्वेंट्रेटली प्राइवेट लिमिटेड, JW सनफास्ट फिन। चलिए, तो यहाँ पे ऐसा कोई नाम नहीं हमें दिखाई दे रहा है जो कि एक स्टार इन्वेस्टर हो, इस प्रकार के नाम तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम फंडामेंटल जो हमने देखे उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है सुजलोन में, और इस समय तो ये रिटेलर का, भाइयों का एक चहेता स्टॉक बना हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके टेक्निकल की, कि टेक्निकल में हमको कहाँ पे जाना चाहिए और क्या चीज़ कवर करनी चाहिए। उसके पहले हम टेक्निकल पे जाएं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में शेयर करें, अन्य लोगों तक भी हमारे चैनल को पहुंचाएं, और साथ में लाइक करें। और आप किस प्रकार के वीडियो पाना चाहते हैं या क्या नई चीज़ चाहते हैं, किस बारे में चाहते हैं, वो फाइनेंशियल जो भी ज़रूरत है, जैसे म्यूचुअल फंड है या कहाँ इन्वेस्ट करें, पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, कुछ भी आप चाहते हैं इस प्रकार के, या किसी विशेष स्टॉक में आप एनालिसिस चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, हम उसमें वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। चलिए चलते हैं हम अब टेक्निकल की तरफ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं श्री दिग्विजय सीमेंट की। तो दिग्विजय सीमेंट का जो ट्रेड चल रहा था वो ये ट्रेंड लाइन चल रही थी, इस ट्रेंड लाइन का इसने अभी फिलहाल में ब्रेक डाउन दिया है, और ब्रेक डाउन देने के बाद इसका जो सपोर्ट लेवल है वो है 94। यदि ये 94 को ब्रेक करता है किसी कारण से, तो फिर इसका जो सपोर्ट होगा वो 70 के आसपास का निकलेगा। तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट के लेवल पे, यहाँ पे इसमें बिल्कुल एक सही लेवल है यहाँ पे इन्वेस्ट करने का, और यहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस वो फेस करेगा 110 रुपये के, सॉरी 115 रुपये के आसपास। तो ये बॉक्स में भी काम कर रहा है, बॉक्स भी नैरो साइड में चल रहा है, यानी आगे की तरफ नैरो होता जा रहा है बॉक्स। तो यहाँ पे एक संभावना ये भी बन जाती है कि जैसे ही सीमेंट सेक्टर में डिमांड आएगी तो ये इसका ब्रेकआउट मिलने के चांस हो जाएंगे। टेक्निकल और जो इंडिकेटर है वो सारे बिल्कुल निवेश की सलाह यहाँ दे रहे हैं, बिल्कुल सही लेवल है ये। चलिए हम देखते हैं अब नेक्स्ट स्टॉक, इसमें है बिरला प्रिसीजन। तो इसमें जो ट्रेंड चल रहा था स्टॉक का, ये बात करें तो ये ट्रेंड चल रहा है, इस ट्रेंड में लगातार ये इसने अभी इसको ब्रेक डाउन नहीं दिया है, यहीं से बार बार टच करता है, और टच करने के बाद फिर ये नेक्स्ट जर्नी की साइड चल देता है। अप ट्रेंड में ये लगातार कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन ये जो सपोर्ट है, सॉरी ये जो वर्तमान में करंट प्राइस है, इस प्राइस में जरूर हम ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा उचित नहीं है ये लेवल। इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, लेकिन हम जब इसके छोटी कैंडल में गए तब हमें कुछ और चीज दिखाई दी, वो चीज हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये इसकी वनडे की कैंडल है, इसका सपोर्ट का एरिया, ये जो आप रेड कलर की लाइन देख रहे हैं, ये इसका सपोर्ट का एरिया है। यदि हम शॉर्ट टर्म में इसका ट्रेंड कवर करने की कोशिश करें, तो इसका ये ट्रेंड हमें मिला, इस ट्रेंड को इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है, यानी जो अभी हम बात करेंगे ये भी बुलिश ट्रेंड के अंदर भी एक बुलिश ट्रेंड पाया गया।
साथ में और आपको चार्ट का स्टडी करना बताते हैं कि इसमें और चीज क्या है चार्ट में जो आपको हो सकता है अभी तक दिखाई ना दी हो। हम ड्रॉ करते हैं तो वो आपकी समझ में आएगा। अब शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि चार्ट क्या कह रहा है। ये देखिए, इसको और जूम करते हैं। ये देखिए चार्ट क्या कहने की कोशिश कर रहा है। चार्ट साफ यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है कि ये इसका सपोर्ट एरिया बना हुआ है। ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल सपोर्ट ले रही है, इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम कर रही है और उसी को ट्रेंड मानते हुए ये आगे बढ़ रहा है। लेकिन ऊपर जो ट्रेंड लाइन है ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है और इसका रेजिस्टेंस लेके ये वापस नीचे आ जाता है। अब ये देखिए एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे एक कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए कुछ जो चार्ट होते हैं उनके पीछे कॉन्सेप्ट होते हैं, उन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। उनके पीछे जो रीजन होना चाहिए वो एक उचित रीजन होना चाहिए, यानी चार्ट में भी वो रीजन दिखना चाहिए। ये नहीं कि बस चार्ट हमने देखा और देखा कि वो यार लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है तो निश्चित इसका ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट नहीं, उसके पीछे एक पैटर्न होगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल तैयार होगा, तभी वो स्टॉक ब्रेकआउट देगा। इसके पीछे भी लॉजिक दिख रहा है कि जो इसका एरिया है वो नैरो होता जा रहा है और जो रेजिस्टेंस है वो शिफ्ट होती जा रही है नीचे की ओर, लेकिन जो सपोर्ट है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो इसमें एक बहुत चांस है कि यहाँ ये ब्रेकआउट धीरे धीरे अभी ये और वक्त गुजारेगा यहाँ, और जैसे ही ये इसके पास ये लाइन आ जाएगी तब ये इसका 80-82 के आसपास इसका ब्रेकआउट होगा, आप देखिएगा जरूर। तो इसका ये ब्रेकआउट यहाँ होगा तो आप चाहें तो इस ब्रेकआउट का इंतजार कर सकते हैं, या ये ब्रेकआउट लगभग सपोर्ट के पास ही है तो यहाँ पे भी इस पे पहली इंस्टॉलमेंट डाल सकते हैं। लेकिन याद रहे जो पेनी स्टॉक होते हैं हमेशा उसमें उतना ही पैसा लगाना चाहिए जिस पैसे का आपको दुख ना हो, जिस पैसे की आपको जरूरत ना हो, क्योंकि इसमें जो निवेश किया जाता है वो कम से कम 2 से 3-5 साल के लिए किया जाता है। 2 से 5 साल का आपका व्यू होना चाहिए, तभी आप इसको मल्टीबैगर के रूप में देख पाएंगे। अन्यथा आपका 5 रुपये बढ़ा और आप निकल गए तो आप वो मल्टीबैगर का जो देखना चाहते हैं, जिस उद्देश्य के साथ आप पेनी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, वो उद्देश्य आपका कभी पूरा नहीं होगा। तो मल्टी बैगर के रूप में आप पाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको भूलना होगा लेके, और आपका जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। साथ में आपसे एक और विशेष अनुरोध है कि जब भी पेनी स्टॉक में निवेश करें तो उसके पहले आपको एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ऐसा पोर्टफोलियो जरूर बना के रखना चाहिए जो कि एक डिफेंस बन के आपके सामने रहे। यानी उसके बाद जो आपके पास एक अतिरिक्त पैसा आ रहा है, आपका एक डिफेंसिव पोर्टफोलियो तैयार हो गया, वहां पे पर्याप्त क्वांटिटी हो गई। अब आपको जरूरत है ऐसे पैसे की कि जो पैसा आपका बहुत फास्ट ग्रो कर सके, तो वो पैसा हमेशा पेनी स्टॉक में लगाया जाता है। वो भी आपके पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 5 से 10% ही पेनी स्टॉक में पैसा जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। लॉयड इंडस्ट्री, लॉयड इंजीनियर वर्क्स, इंजीनियरिंग वर्क। चलिए इसकी बात करते हैं। अब इसमें देखते हैं कि क्या ये उचित लेवल होंगे निवेश करने के या नहीं। तो इसका ये 1 डे की कैंडल है, इसके जो पिछला हिस्ट्री है यदि उसका हम एक आकलन करें तो इसके एक लेवल तैयार हो रहे हैं, वो लेवल बाई आगे ये बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो उस लेवल के आधार पर ही इसका नेक्स्ट लेवल हम फाइंड कर सकते हैं। इसने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, ये इस लेवल में आया, इस लेवल में इस बॉक्स में इसने दिन गुजारे, फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, फिर इसने एक नया जोन बनाया, नया जोन क्रिएट किया, यहाँ पे इसने कुछ दिन गुजारा, उसके बाद इसने फिर ये एक नया जोन क्रिएट किया है। तो अब ये इसका यदि ये यहाँ आता है करीब 72 रुपये से, और ये 72 से 74 रुपये के बीच में आता है, तो ये इसका सपोर्ट लेवल होगा, और इसका सपोर्ट लेने के बाद ये फिर वापस चल जाएगा। यहाँ से हम डिस्काउंट भी देखें तो डिस्काउंट भी काफ़ी सही है, डिस्काउंट भी अवेलेबल है, यहाँ पे बिल्कुल निवेश किया जा सकता है इस पर। तो ये था हमारा तीसरा स्टॉक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टॉक की तरफ।
ये है सुजलोन एनर्जी। सुजलोन एनर्जी में एक बहुत बड़ी रैली कंटिन्यू देखी गई है। हम ये जो आप ट्रेंड लाइन देख पा रहे हैं ब्लू कलर में, ये जब यहाँ था तब से हम हमारे जो फॉलोवर हैं उनके लिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं लगातार, और वहाँ से इसने एक बहुत बड़ी रैली दी है। अब लेकिन जब ये अपने टॉप पे है तो टॉप से 84 का इसका टॉप है और ये 76 में काम कर रहा है, इस समय ट्रेड कर रहा है। यदि ऊपर से हम एक ट्रेंड लाइन डालकर देखने की कोशिश करें तो ये इसका रेजिस्टेंस ले रहा है लगातार काफ़ी दिनों से, लगभग 14 अगस्त से लगातार इसी ट्रेंड को एक रेजिस्टेंस के रूप में देख रहा है। तो अब हमें क्या यहाँ निवेश करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल उचित लेवल नहीं होता है निवेश के लिए। हाँ, ये ट्रेड के लिए जरूर उचित हो सकता है, जैसे ये ट्रेंड लाइन वहाँ पे हमें वॉल्यूम मिलते हैं और ये ब्रेक होती है तो निश्चित तौर पे हम इसको एक ट्रेड के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन यदि हम निवेश के रूप में देखें तो निवेश में इसको कम से कम 65 रुपये के आसपास, 66 रुपये यहाँ आना चाहिए, इसके पहले इसमें निवेश नहीं बन रहा है। ये हमारा व्यू है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। इसमें है पैरामाउंट केबल। तो पैरामाउंट केबल में देखते हैं क्या स्थिति है, क्या यहाँ पैसा लगाना चाहिए या हमें वेट करना चाहिए, क्या स्थिति है। तो ये पैरामाउंट का चार्ट आपके सामने है, ये भी लगातार अप ट्रेंड में चल रहा है। इसके सारे फंडामेंटल हमने आप लोगों को पहले ही दिखा दिए हैं। तो बात करते हैं इसके सपोर्ट की। तो ये सपोर्ट से यदि हम इसको और जूम करें तो ये सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर निकल चुका है। ये इसका सपोर्ट एरिया था जिसको ये फॉलो कर रहा था। अब यहां से एक ये ब्रेकआउट के लेवल पे भी ये लगभग खड़ा है। एक शॉर्ट ब्रेकआउट यहां पे दिखाई दे रहा है जो कि 96 रुपये का होगा। यदि इसने 96 ब्रेक किया तो फिर इसमें एक स्ट्रेंथ और आ जाएगी और ये फिर आगे की जर्नी स्टार्ट कर सकता है। यहाँ पे यदि नहीं होता है, एक्चुअली नीचे यहाँ पे वॉल्यूम भी दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए ये संभावना नज़र आती है और ये संभावना बनती नज़र आ रही है कि यहाँ से ये 96 का ब्रेकआउट दे सकता है। तो यहाँ पे बिल्कुल इंस्टॉलमेंट पहला डाला जा सकता है यदि आप चाहते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं इस कंपनी में। तो ये हमने अपने व्यू रखे सभी 5 स्टॉक को लेके। इसमें हमारी कोई किसी प्रकार की सलाह नहीं है खरीदने या बेचने की, उसके पहले आप जरूर वित्तीय सलाहकार से सलाह ले लें। इसी के साथ आपसे फिर से अनुरोध है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और जो इन्फॉर्मेशन हम लाते हैं उसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा हमारे रिटेलर भाई उठा सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।